गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डेट 12 मार्च और आज से मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। मॉर्निंग से काम मेरा हो चुका है, वो मैंने रूटीन आपके साथ शेयर नहीं किया। क्या करती है शेयर करके झाड़ू पोछा बस वही। और अभी मैंने नेक्स्ट मतलब जो पहले वीडियो था उसका एंडिंग की थी और यहाँ से नेक्स्ट वीडियो मैंने शुरू कर दिया है। तो अब डेली मतलब आने वाले हैं वीडियो। और अब मेरी रूटीन क्या रहने वाली है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। 12 मार्च की क्या मेरा रूटीन रहेगा। तो फिलहाल तो मैं सब काम से फ्री हो चुकी हूँ और आज मैंने बनाई है मूंग की दाल की बड़ी आलू चपाती। ये आज हमारा लंच है। डिनर देखते हैं कैसा क्या रहता है। लाइट नहीं है तो आज दिन ऐसे ही जाने वाला है। तो चलो करते हैं काम की शुरुआत। जो बचा कुचा है मतलब बच्चों को कराना है मुझे वर्क, और हॉलीडे होमवर्क अभी आ चुका है। और आशी का ट्यूशन के भी जो मिले अक्षत आशी का वो भी मुझे देखना है। तो बस वो देख के और देन मैं कंटिन्यू करती हूँ कब तक ब्लॉगिंग चालू रहती है। तो बाय बाय। ओके दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे मीठे चावल क्यों बना रही हूँ। तो कल है शीतला सप्तमी और हमारे यहाँ इसको एमपी में बासुड़ा कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं या कौन कौन कहाँ से मुझे वॉच कर रहा है वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर मीठे चावल बनते हैं और उसी का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं, गुड़ रख दिया है। गुड़ के मीठे चावल बनेंगे और ये बना के मैं रख दूँगी और कल ये पूजा के लिए लेके जाएंगे। और मैंने ना दही भी जमा के रख दिया है। मतलब दही तो बहुत सारा रखा था हमारे यहाँ, पर वो क्या खाने का था तो मैंने पूजा के लिए अभी फ़िलहाल अलग से जमाने रख दिया। सुबह तक आज जम जाएगा। वैसे तो गर्मी पड़ रही है तो जम ही जाएगा। तो फटाफट चावल ये थोड़े से हो जाए फिर मैं इसमें गुड़ डाल दूँगी जिससे कि ये मीठे वाले बन जाएंगे। और फिर मैं जाऊँगी सुबह पूजा करने। और मॉर्निंग से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी और मॉर्निंग से मैंने ब्लॉगिंग शुरू तो की थी पर इतना लेट हो गई थी ना कि मैंने कुछ शूट ही नहीं किया। और अब मैं सीधे आके इवनिंग में मिल रही हूँ तो अब भी अराउंड 5:30 पौने 6 का टाइम है। और तो बस इसी टाइम पे मैंने कहा चलो थोड़ी सी ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं फिर से। तो चाय बन चुकी है, चाय मैंने पी ली है बस। और अभी मैं बस ये पूजा को बना रही हूँ। पूजा के बनाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी डिनर। तो क्या एक्चुअली में मैं ये मतलब तपीले में या कढ़ाई में बहुत से लोग बनाते हैं ना चावल, मुझे बनाने नहीं आते हैं सच्ची में। पता नहीं लोग कैसे बना लेते, मुझसे वो चावल सही से बनते नहीं है, पानी निकलता। मुझे कुकर में बनाना बहुत अच्छा लगता है, इजी एंड क्विक, जल्दी बन जाते हैं। तो अभी मैंने थोड़े से ही बनाने थे क्योंकि मीठे वाले चावल कोई खाता नहीं है। तो मैंने कहा थोड़े से बनाने तो मैं कटोरे में ही बना देती हूँ, काय के लिए इतना बड़ा कुकर बिगाड़ूँ। और पता नहीं है, मैंने कुकर में कभी मीठे वाले बनाए नहीं हैं, कुकर में कैसे बनते पता नहीं। तो मैंने कहा इसमें ही बना देती हूँ। और फिर मैं जाऊँगी ऊपर रूम में क्लीनिंग करने, बेड वगैरह लगाऊँगी। बहुत सारा काम है आजकल। मतलब वैसे कहते हैं दिन बड़े हो जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में 12 कैसे बज जाते हैं पता नहीं चलता काम में। और शाम को 4 बजे से 6:30-7 कैसे बज जाते हैं वो भी मुझे पता नहीं चलता। बीच के जो 1-2 घंटे होते हैं ना वो मेरे निकल नहीं पाते। वो भी इसलिए क्योंकि अभी बच्चे घर में हैं, इसलिए स्कूल जाने लगेंगे तो वो टाइम उनका आने का टाइम रहेगा तो वो भी टाइम पता नहीं चलेगा कब कैसे निकल गया। तो लोग कहते हैं कि बड़े दिन हो गए, बड़े दिन हो गए। यार मैं घर में रहती हूँ, मुझे दिन का पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई कब शाम हो गई। पता नहीं लोगों को बड़े दिन कहाँ से दिखाई देते हैं, मुझे तो कहीं से बड़े दिन नहीं दिखाई देते। मुझे तो और लग रहा है छोटे दिन हो गए क्योंकि यार समझ में नहीं आता है। और नाइट में भी अपन सोचो ना कि दिन में अपन ने सोए नहीं है तो रात में जल्दी सो जाएंगे तो 11-11:30 बजे से पहले मुझे नींद आती ही नहीं है। 11:30 से पहले तो बिल्कुल मेरी आंखों में नींद इतनी सी भी नहीं आएगी कि मैं सो जाऊँ। बहुत कोशिश करती हूँ सो जाऊँ बट नहीं सो पाती हूँ। और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ। मेरे मालूम है आज इतना हेडेक हो रहा है इतना ज़्यादा कि मुझे अब ऐसा लग रहा है या तो मैं हेयर वॉश करूँ या हेयर ऑयलिंग करूँ। आज मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी, काफ़ी साल कह सकते हैं 2-3 साल बाद मैं हेयर ऑयलिंग करूँगी क्योंकि इतना मेरे को ये यहाँ पर पेन हो रहा है। शायद एसी से हो रहा है और ठंडक से हो रहा है। तो एसी ऑन हो गया, मैं अकेले तो नीचे सोऊंगी नहीं। तो भाई सब लोग एसी में सोते तो मैं भी सोती हूँ। मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बर्तन वगैरह मैंने सब नीट एंड क्लीन कर दिया है। यहाँ पर सब कुछ, यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ है ना अब डिनर बनाना है। तो डिनर देखते हैं क्या बनाते हैं। पतिदेव अभी है नहीं, वो आ जाएंगे तो देखते हैं। और चावल ऑलमोस्ट हो गए, थोड़े से हो गए, 90% हो गए।
इसमें मैंने गुड़ डाल दिया था, ये गुड़ होगा, ढक के रख देती हूँ। ये बना देती हूँ। पता है मैं इतना मतलब अपने खुद पे इतना काबू कर रही हूँ ना, मतलब मैं लंच भी सही से नहीं करती, मैं डिनर भी मैंने स्किप कर दिया एक टाइम का कि वेट लॉस हो जाए, और मुझे ऐसा लग रहा है अब बढ़ता जा रहा है। आई डोंट नो क्यों, क्या हो गया है। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ बट कुछ इसका परिणाम नहीं निकल रहा। आप लोगों को लग रहा है क्या मेरे फेस में कुछ देख के कि मतलब तो वेट थोड़ा सा लॉस हुआ है या नहीं हुआ? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर होगा तो मैं रूटीन कंटिन्यू रखूँगी, अदरवाइज़ रूटीन कैंसिल, चेंज करूँगी। तो चलिए फिर थोड़ी देर से मिलती हूँ, ये बन जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बने। तो यहाँ पर भी ये बन चुके हैं, मैंने इसमें गुड़ ऐड कर दिया है, तो अभी गुड़ थोड़ा सा रह गया है, तो ये भी अच्छी तरह से हो जाएगा। और जो इसमें अभी पानी है ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और तब तक ये चावल मैं पकाऊंगी, तब तक मैं यहाँ पर रहूँगी। और चावल तो ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं, तो बस ये पानी जो है ना बस ये ख़त्म हो जाए, देन मैं इसको बंद करके रख दूँगी। और इसको मंदिर में ही रख दूँगी, मतलब किसी के हाथ ना लगे ये, क्योंकि ये ही कल पूजा में चढ़ाए जाएंगे। तो एक ही रात पहले मतलब बना के रख देते हैं। चावल बना दूंगी, उसके बाद में थोड़ी सी पूड़ी भी बनाऊंगी जो कि भोग में लगेंगी, दही जम जाएगा। ये सब The next day. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है 13 मार्च और मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मंदिर पे माता पूजने के लिए। और वे जल्दी जल्दी इस तरह तैयार हुई। मेरा काम तो सुबह ही 7 बजे हो गया था, पर बच्चों के चक्कर में मैं लेट हो गई क्योंकि आशी को लेके जाना था, आशी ने कहा था। और फिर मेरे को साथ में भी एक जना चाहिए, तो मैं लेट हो गई। कपड़े वपड़े वॉश करके देन में सब कुछ आई हूँ। और ये मैंने साड़ी पहन ली है, ये साड़ी मुझे बहुत लाइट लगती है इसलिए, और अभी मैं चुप्पू सी ऐसी लग रही हूँ, बट कोई नहीं, फटाफट पूजा करके आते हैं। और पॉसिबल हुआ तो शूट करूँगी, नहीं पॉसिबल हुआ तो शूट नहीं करूँगी। और पूजा करके आती हूँ, देन में फिर आपसे मिलती हूँ क्योंकि आज वहाँ पर है भीड़। तो चलो पहले मैं पूजा करके आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मंदिर में आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैं थाली लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेलपत्री वगैरह इसलिए लग ली है क्योंकि आज सोमवार भी है, तो अभिषेक भी कराऊंगी। वहाँ पर शंकर जी का मंदिर भी है, तो पूड़ी, चावल और बतासे और नारियल ये सब कुछ मैं लेके जाऊँगी, दिए। और यहाँ पर मैं माता की पूजा कर रही हूँ। और यहाँ पर मतलब जितने भी हमारे यहाँ के जितनी भी लेडीज़ हैं ना वो यहीं पर आती हैं माता पूजने के लिए, मतलब माता का पूजन करने के लिए। नवरात्रि लगती हैं तब भी यहीं आती हैं, अष्टमी को, नवमी को, और आज के दिन भी आती हैं। तो बहुत सी लेडीज़ें करके जा चुकी थी क्योंकि ये मॉर्निंग में ही ऑलमोस्ट हो जाती है पूजा। मेरे को ही लेट हो गया, 9:30 हो गए थे, नहीं सॉरी 9 बज रहे थे, वरना लेडीज़ें 6 बजे से पहले ही पूजा कर जाती हैं। 6 बजे मतलब 6:30 पौने 7 तक तो हो ही जाती है यहाँ की पूजा, क्योंकि बासोड़ा इसी को कहा जाता है कि मतलब जल्दी ही मॉर्निंग में पूजा की जाती है। और मुझे लेट हो गया था बच्चों के कारण, तो मैं यहाँ पर पूजा कर लूँगी। पर हाँ, मेरे लिए ठीक रहा क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं था, तो मैंने अकेले ने पूजा अच्छी तरह से कर ली थी। वरना भीड़ होती है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि किसी के ये घर में मंदिर है, और मतलब वैसा मंदिर नहीं है, स्पेशल मंदिर नहीं है, किसी के घर में ही मंदिर है, विराजमान है माता रानी यहाँ पर। तो यहीं पर हमारे यहाँ पूजा सभी लोग करने आते हैं, तो मुझे भी यहीं आना था। तो पहले तो मैं अपनी सासू माँ के साथ आती थी, फिर अब मैं अकेली आती हूँ। तो ठीक है, मैंने अकेले ने पूजा की तो अच्छी तरह से मैंने माता रानी की सेवा कर ली थी। तो यहाँ पर मैंने जल चढ़ा के उनको अच्छी तरह से, आज के दिन सिंदूर नहीं लगाते, आज के दिन वो जो होता है ना गुलाल होली वाला, वो लगाया जाता है सिंदूर की जगह। तो बस उसी से मैंने पूजा कर ली थी। और यहाँ पर मैं भोग लगा दूँगी उनको, मीठे चावल और थोड़ी सी चने की दाल, बतासे और नारियल तो मैं अभी थोड़ी देर में फुड़वाऊँगी। वो जो भैया है जिनका ये घर है उन्हीं से, तो बस इनको अर्पित कर दूँगी भगवान को। और थोड़ा सा यहाँ पर एक दिया रखा था छोटा सा, तो मैं आज्ञारी के लिए जो होम होता है ना, वहाँ से मैं घर से सामग्री लाई थी, तो वो मैं थोड़ा सा होम लगा दूँगी, यहीं पर कर दूँगी दिए में ही। तो आशी शूट कर रही थी, जैसा भी हुआ मुझे तो नहीं पता, क्योंकि जब मैं पूजा करती हूँ तब मैं यहाँ पे शूट कर रही थी। मुझे नहीं मालूम कैसा किया उसने, क्योंकि मैं बार बार पूजा छोड़ के ये नहीं देख सकती थी कि वो कैसा शूट कर रही है। जैसा भी हुआ हो, क्योंकि पूजा जब मैं करती हूँ तब मैं पूजा ही करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर, आपने देखा होगा कि घर की भी मैं ब्लॉगिंग करती हूँ घर से, तो मैं पूजा में ज़्यादातर कैमरा नहीं उठाती हूँ, क्योंकि फिर फोकस आपका पूजा को छोड़ के कैमरे में ही रहता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं कम ही कैमरा लेती हूँ, क्योंकि वही एक टाइम होता है
जो आप किसी को दे सकते हो उस बीच में मैं नहीं चाहती कि मेरा टाइम कोई दूसरा ले, मैं सिर्फ भगवान को देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा करी, उसमें भी मैंने ध्यान नहीं दिया कि कैसा क्या आशी ने किया है, मैं कैसी बैठी हूँ क्या है, मैं तो नॉर्मल पूजा कर रही थी। तो बस यहाँ पर फटाफट मैं पूजा करके फिर बाहर ही शंकर जी का मंदिर भी है, तो मैं वहाँ पर भी जाके पूजा कर लूँगी अच्छी तरह से। और आज सोमवार भी है ना, ये मेरे लिए बहुत अच्छा बात है कि आज सोमवार भी है, तो मैं अभिषेक भी अच्छी तरह से कर लूँगी। तो मैं अभिषेक का सारा सामान लेके आई थी, इसलिए मैं बेलपत्री वगैरह लेके आई थी। तो यहाँ पर मैं माता रानी की आरती कर लूँगी और दिया लगा दूँगी, और फिर साथ में भोग मैंने लगा ही दिया है। और भैया को बुलाएंगे तो भैया जो मैं नारियल ले गई थी ना, वो नारियल फोड़ देंगे, तो मैं थोड़ा सा नारियल वहीं पर चढ़ा आऊँगी और बाकी नारियल मैं घर पे ले आऊँगी, तो प्रसाद के रूप में हम सब लोग उसको खा लेंगे। तो इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते, तो आपके यहाँ कैसे पूजा की जाती है मुझे ज़रूर बताना। और शीतला अष्टमी की आपके यहाँ पूजा की जाती है या नहीं की जाती है, ये भी बताना। और कैसे की जाती है, मैंने सही की है या नहीं की है। देखिए गाइस, मेरे साथ कोई है तो है नहीं कि जो मुझे पूजा के बारे में बताए या कैसी मैं पूजा, मेरे को जितनी आती है जैसी आती है मैं बस वैसे ही पूजा करती हूँ। तो इस समय लेडीज़ें भी नहीं थी जो मुझे बता सके, तो मैं घर से लेके आई थी। पापा ने मुझे सामान बता दिया था ये लेके जाना है, मैं वही सामान ले आई थी और मैंने फिर पूजा नॉर्मल जैसे पूजा होती है वैसे ही मैंने पूजा कर ली थी। बस तो बस पूजा करके अब मैं जाती हूँ मंदिर में, और इसके बाद पता नहीं आशी तो गाइस मैं पूजा करके आ गई हूँ। थोड़ा सा आशी ने शूट कर लिया था वहाँ पर, क्योंकि भीड़ नहीं थी आज, क्योंकि इस टाइम तक ऑलमोस्ट सभी ने मतलब माता पूज ली थी। मैं ही थोड़ा लेट हो गई थी। लेट क्या हो गई थी, मैं तो सुबह मॉर्निंग में मैं फ्री हो गई थी, बस कपड़े रह गए थे, पर बच्चे नहीं उठे थे, एक को ले जाना ज़रूरी था, मैं अकेली जाती नहीं हूँ। तो अभी मैंने ये साड़ी इसलिए पहन ली थी क्योंकि है ना कंफर्टेबल है, और है ना पूजा होने के बाद तुरंत मैं साड़ी चेंज करती नहीं, तो ये साड़ी पहनी रहूँगी तो मिनिमम इवनिंग तक पहनी रहूँ आई थिंक। तो बस यहाँ पर काम हो गया, और अब मैं फटाफट जाके खाना बनाती हूँ, क्योंकि टाइम हो रहा है अराउंड 10 बज रहे हैं। बाकी सारा काम तो हो गया, दूध गर्म हो रहा है इसलिए मुझे यहाँ पर खड़े होना पड़ रहा है, क्योंकि ज़रा सा भी इधर उधर देख लो ना तो दूध हाल निकल जाता है। तो दूध हो जाए देन में फिर अपना काम शुरू करती हूँ, और बाकी तो मेरा काम हो गया है। और मैं पूजा भी कराई थी, थोड़ी सी मैंने आपके साथ शेयर की थी पूजा, आज भी नहीं थी ना इसलिए। और आज ये भी बहुत अच्छा है कि आज है ना मंडे है, तो वहाँ पर शंकर जी का मंदिर भी है, तो मैं अभिषेक भी कराई थी शंकर जी के मंदिर पे, और जल वगैरह चढ़ाई थी, उनकी भी मैं अच्छी तरह से पूजा कराई थी। तो ये मेरे लिए लक बहुत अच्छा रहा। वैसे जब भी मैं मंदिर में जाती हूँ तो शंकर जी की पूजा तो करके आती हूँ, लेकिन आज मंडे भी है ना, तो अच्छी तरह से फिर मैं पूजा करके आई। और मैं थोड़ी देर में आपसे मिलूँगी जब मैं ऊपर रूम में जाऊँगी, क्योंकि अर्शी टीवी चला रही है, कॉपीराइट आने का डर है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर से, ठीक है। मैं बस जस्ट रूम में आ गई हूँ, दूध बॉईल हो गया है। अब मैं जाऊँगी नीचे थोड़ी देर में, मतलब 10 से 15 मिनट बाद। तब तक मैंने कहा आपसे बात कर लेती हूँ और अपना फुल लुक दिखा देती हूँ। तो थोड़ी देर में जाने वाली थी किचन में, अब देखती हूँ क्या बनाती हूँ और दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फुल लुक। और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत। हाँ, यही है मेरा फुल। तो वैसे तो मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, बट जब भी पहनती हूँ तो मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं पहनती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो हमारे यहाँ सीढ़ियाँ है ना बहुत ज़्यादा है, तो मैं वैसे भी लुद्धू ज़्यादा ही गिर जाती हूँ, तो भीगने का डर लगता है, इसलिए आदत नहीं है ना, इसलिए। हैबिट हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पहनी नहीं है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है लेटने में बैठने में, बट अच्छी बहुत लगती है। बट क्या करें, हाँ अगर मैं डेली पहनूँ तो आई थिंक एक महीने में सीख जाऊंगी, आदत भी आ जाएगी, बट पहनती नहीं हूँ। और अब तो गर्मी भी आ गई है, क्योंकि मुझे है ना साड़ी है ना पिन के साथ अच्छी लगती है, सेफ्टी पिन लगाने के बाद ही साड़ी अच्छी लगती है। और सेफ्टी पिन लगाने से फिर ये भी नुकसान होता है कि जब हम लेटते हैं या बैठते हैं कहीं पर तो फटने का डर लगता है साड़ी। तो ज़्यादातर साड़ियों में मेरे होल होंगे क्योंकि वो सेफ्टी पिन से ही हो जाते हैं। अभी भी इस साड़ी में हो गया है यहाँ पर, क्योंकि जब मैं पूजा करने नीचे ढोग लगा रही थी तो ये जो था ना ये मेरे आ गया था, तो ये यहीं पर होल हो गया, वो मैं देखूँगी। और ये मेरे साथ होता है, और बिना सेफ्टी पिन से मेरे से पहनी नहीं जाती है, मतलब मैं नहीं संभाल पाती, मैं हैंडल ही नहीं कर पाती हूँ कि कैसे हैंडल करते हो। सच्ची में
तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कीजिए, जितना हो सकता है उतना। सब्सक्राइबर मेरे बढ़ नहीं रहे हैं, मैं कल भी आपसे कहा था, मैं आज फिर कह रही हूँ कि शेयर कीजिए जितना हो सकता है उतना, क्योंकि थोड़ी सी अगर आप मेरी हेल्प कर देंगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तो बस इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा मतलब शेयर कर दीजिए, और जिनको आप शेयर करें उनसे भी कहिए कि वो भी आगे शेयर करें, जिससे जल्दी से जल्दी। ऐसा नहीं है कि आपने अकेले ने सब्सक्राइब किया है और आपने किसी एक को शेयर किया है तो उसने कर लिया, उससे भी कहिए कि वो भी आगे बढ़ाए। तो ऐसे जो चैन बढ़ेगी ना, उससे मेरे सब्सक्राइबर गेन करेंगे और मेरा चैनल अच्छा चलने लगेगा। मैं मेहनत बहुत करती हूँ, इसका रिस्पॉन्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा। मतलब इवन ये समझिए कि मेरे साथ जिन लोगों ने चैनल शुरू किए थे उनके 3000 समथिंग सब्सक्राइबर हो गए हैं, बढ़ गए हैं, और उससे ज़्यादा भी हैं, और मेरे अभी तक कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ इतनी सी हेल्प मेरी कर दीजिए। आज का वीडियो पसंद आया होगा, या आपको मेरे वीडियो में कहाँ कमी दिखती है आप मुझे बताइए। डेली ब्लॉग में मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। डेली मैं मॉपिंग वगैरह आपके साथ इसलिए शेयर नहीं करती क्योंकि मैं डेली वही एक चीज़ दिखाऊँगी तो आप भी बोर हो जाएंगे, प्लस मैं भी बोर हो जाऊँगी। तो डिफरेंट करने का कुछ सोचती हूँ, इसलिए मैं न्यू ब्लॉग मतलब शूट करती हूँ, कभी मॉपिंग करते हुए, कभी क्लीनिंग करते हुए, कभी कुछ। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट्स जरूर करना। मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।